नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे एक्साइड के ऊपर। वीडियो में देखेंगे कि एक्साइड में आखिर हो क्या रहा है। बहुत लोग पूछ रहे, 2-3 लोग पूछ रहे कि आखिर एक्साइड कैसा लगता है, क्या फ्यूचर है, ठीक है, इन सारी चीज़ें के ऊपर पूछ रहे। इस वीडियो में प्राइस भी देखेंगे कि जिस हिसाब से ये गिरा हुआ है, ठीक है, जो अभी गिरा हुआ तो नहीं बोलेंगे, इसको मैं करेक्शन बोलूँगा, ठीक है, गिरा हुआ वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, इसको मैं करेक्शन का वर्ड यूज़ करूँगा। अब देखो एक्साइड इंडस्ट्री में कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, स्टॉक काफ़ी अच्छा है, स्टॉक में कोई भी दिक्कत नहीं। होता क्या है ना, देखो अब मैं एक 5 साल का फ्रेम लगाता हूँ। स्टॉक का प्राइस था अराउंड 1, यहाँ पे 2020 से अगर मैं देखूँ 5 साल का फ्रेम लगाऊँ, 130-160 के आसपास के स्टॉक का प्राइस था और वहाँ से 620 गया। मतलब ये अराउंड 3-4 सालों में 4-5 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, ठीक है। और इतना चलने के बाद होता कुछ नहीं है, स्टॉक में करेक्शन होता है, जो कि सिंपल एक करेक्शन हो रहा है, करेक्शन मूड में चालू है, क्या दिक्कत है। और हाँ, बीच में आई थिंक लेड के प्राइस बढ़ने के वजह से इसके प्राइस में गिरावट देखने के लिए मिला, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है अगर महंगा होता है तो इनके मार्जिन वगैरह में दिक्कत देखने के लिए मिलती है, जो कि बैलेंस शीट पे भी मिल रही, ठीक है। और अभी लेड के प्राइस भी कम हो रहे, तो दिक्कत वाली कुछ बात नहीं है। देखो इंडस्ट्री का लीडर है, एक्साइड हुआ, अमरा राजा हुआ, ये इंडस्ट्री के लीडर है। अगर आप ईवी पे बैट लगा रहे हो, अगर आप सुनो, पहले अपनी थिंकिंग क्या है, आपकी थिंकिंग वो देखो। अगर आप थिंकिंग ये कर रहे हो कि आने वाला टाइम फ्यूचर ईवी है, अगर आपकी है थिंकिंग है, तो फिर आप एक्साइड से क्यों डर रहे हो, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आने वाले समय में, देखो ईवी का क्या है ना, अभी ईवी बहुत हो चुका है, बट लिटरली सीरियस बताऊं, अभी तक मतलब उसका बोलते हैं ना, एक मतलब मार्केट में 1% भी नहीं आया ईवी, ठीक है। बस एक बोल सकते हो कि सारी कंपनियां अभी एक्सपेरिमेंट कर रही है अपने ईवी को लेके। किसी में बैटरी फूट रहा है, किसी में क्या हो रहा है, किसी की सर्विस अच्छी नहीं है। अभी बीच में ओला ने अराउंड 20,000, क्या मुझे परफेक्ट नहीं पता कितने शोरूम खोले उन्होंने इकट्ठे, ठीक है, 2,000 की 3,000 शोरूम इकट्ठे खोले। तो सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी, ठीक है, समझे बात को। तो प्योर तरीके से अभी ईवी नहीं आया, समझे बात को। इसके वजह से ये कंपनियां थोड़ी स्ट्रगल कर रही है। और ये ऐसा तो नहीं है कि ईवी को ही बस अपना बैटरी देते, अदर 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो पेट्रोल डीजल हुआ उनके पास भी जाते, ओईएम प्रोडक्ट भी, ओईएम बैटरी भी बनाते, मतलब किसी कंपनी के लिए भी बनाते। और मतलब किसी कंपनी अगर चाहिए कि मेरा मतलब मेरे कंपनी के लिए बना, तो उसके लिए भी बना के दे सकते, उसके लिए भी बनाते ही है। और बात रही हुंडई के साथ भी इन्होंने बीच में पैचअप किया था, तो क्या कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेल्स के नंबर काफ़ी अच्छे हैं। मेन दिक्कत थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ही है, और लेड के वजह से। देखो क्या होता है ना, लीडर को समझो दिक्कत हो रहा है, अगर लीडर कंपनी को दिक्कत हो रहा है, ठीक है, नहीं चल रहा है, तो समझो सारी कंपनियों को हो रहा है। और ये और अमरा राजा लीडर है। और एक बात दिमाग से ये निकाल देना, बहुत लोग ये सोचेंगे इसमें, देखो सेल्स के नंबर इसमें काफ़ी अच्छे, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं 2020 से भी पकड़ूँ, 14,000 से 17,000 करोड़ के आसपास की सेल्स हो रही है। सेल्स अच्छे हैं, नेट प्रॉफिट के नंबर अच्छे खासे रिजर्व पड़े, डेप्ट फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग है, इसमें पब्लिक में अगर दिखाऊं तो रिलायंस जी ने भी होल्डिंग करके रखा है, हमारे मुकेश अंबानी जी ने, रिलायंस इंडस्ट्री। अब बोलोगे कि उसमें तो नाम ही नहीं दिखाई दे रहा है। जो हैथवे इन्वेस्टमेंट देख रहे हो ना, ये रिलायंस जी की अराउंड। हैथवे इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है, इसमें रिलायंस जी की 71% की होल्डिंग है। तो इसमें रिलायंस जी ने भी थोड़ा मोड़ा पैसा लगाया, अराउंड 4% के आसपास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्मॉल कैप की कंपनी है, 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और क्या ही दिक्कत है, ठीक है। और देखो जो लोग अगर इस चीज़ को कंफ्यूज है कि एक्साइड चलेगा, कि अमरा राजा चलेगा, कि अदर कंपनी चलेगी, ठीक है, ईवी ये बैटरी इंडस्ट्री में, एक बात मैं आपको बता देता हूँ। जब ये इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी बैटरी की, मतलब ज़्यादा बड़ी पिक्चर तो लोग ईवी के लिए देख रहे हैं कि ईवी मार्केट में आए तो इनके सेल्स और बढ़े, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट खुलेगा और बढ़ेगा, ईवी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक प्लेयर इसमें नहीं चलेगा, ठीक है, सारे प्लेयर चलेंगे। क्योंकि देखो भारत की डिमांड इतनी है, मतलब भारत में चीज़ों की डिमांड इतनी है, और बोल सकते हो कि खपत इतनी है कि भाई उसको एक कंपनी नहीं पूरा कर सकता। अब बात बताओ कि भारत में क्या एक ही बैंक है, 10-15 बैंक है, ठीक है, 10-15 बैंक है। तो 10-15 बैंक होके लोगों की नीड पूरी कर रहे हैं। अब किसी भी सेक्टर की लो, बाइक देखो, बाइक आपको 10 ब्रांड के देखने के लिए मिलेंगे, होंडा, हीरो, मारुति, टाटा, दुनिया भर के कार बाइक के। तो क्या वो एक मतलब एक कोई भी इंडस्ट्री, मतलब एक स्टॉक, एक कंपनी भारत की डिमांड को पूरा नहीं कर सकता, समझे बात को।
तो जब बैटरी इंडस्ट्री, जब ईवी इंडस्ट्री चलेगा तो बैटरी स्टॉक जितने भी है, अमरा राजा हो, एक्साइड हो, HBL भी आई थिंक बैटरी में, मुझे नहीं उतना याद आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक भी चलेंगे, ठीक है, समझे बात को। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक्साइड रुक जाए अमरा राजा भाग जाए, या अमरा राजा रुक जाए और एक्साइड भागे ही नहीं। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें यही होगा कि कोई कम चलेगा, कोई ज़्यादा चलेगा। तो ये भी एक कन्फ्यूज़न दिमाग से हटा देना। एक्साइड और अमरा राजा दोनों अच्छे लीडर है, ये तो लीडर है, अच्छा खासा इनका मार्केट शेयर है। और अभी ना देखो ईवी में ना बहुत एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है कि किसी ने वही बोला ना, आग लग रही है, ये लग रही है, तो ये कंपनियां भी थोड़ी बेचारी अटक गई है। और प्लस वो हमारे एलन मस्क जी, अब एलन मस्क जी बोल रहे कि लायन बैटरी की नीड नहीं है, कोई हाइड्रोजन बैटरी बनाना है, फिर नई टेक्नोलॉजी पे, मतलब इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न है कि कोई कौन से टेक्नोलॉजी की बैटरी की बात कर रहा है, कोई कौन से टेक्नोलॉजी। तो इसके वजह से भी कंपनियां थोड़ी होल्ड पे है, ये सारी कंपनियां। ये यार आवाज़ करते ना, बहुत गुस्सा आता है, तो समझे। तो ये सारी कंपनियां भी होल्ड में, दिक्कत कुछ भी नहीं है, कंपनियां अच्छी है, स्टॉक अच्छे है। अगर हम ईवी पे बैट लगा रहे हैं आने वाले फ्यूचर पे, अगर हम ग्रीन एनर्जी पे बैट लगा रहे हैं, ईवी सेक्टर पे बैट लगा रहे हैं, तो आपको एक्साइड इंडस्ट्री पे भी बैट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, मजबूरी में या खुद से लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें इनके बिना आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है, समझे बात को। और यही सारे लीडर है ना, अब इनके बाद कौन आएगा आगे मार्केट में? कोई नहीं आएगा। चलना है तो इनको ही चलना है। तो यहाँ पे देखो स्टॉक के प्राइस की बात करूँ, अच्छे प्राइस पे ही चल रहा है, कुछ ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं दिखाऊँ इसका 200 मूविंग डे एवरेज से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, काफ़ी अच्छे खासे पी पे भी आ चुका है, ठीक है, हाई पी पे था। इंडस्ट्री का पी देखे तो 35 से अभी 40 के आसपास आ चुका है। स्मॉल कैप की कंपनी है। पीबी रेशियो की बात करूँ तो भाई 2.52 है, और मतलब क्या ही चाहिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, कुछ नहीं दिक्कत है। होता क्या है, स्टॉक इतना भागने के बाद आराम करता है, आराम किया, और आराम करने के बाद क्या हुआ, थोड़े नेगेटिव न्यूज़ भी आ गए कि अलग अलग टेक्नोलॉजी की लोग बातें करने लगे कि ये बैटरी निकलेगी, वो बैटरी निकलेगी। तो थोड़ा कंपनी भी कंफ्यूज हो जाता है। कंपनी बोलेगा साला मैं ये टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, वो कल को एक बड़ा आदमी एलन मस्क बोल रहे कि ये टेक्नोलॉजी की नीड नहीं है, तो थोड़ा ये दिक्कत है। बाकी अगर चलना है, अगर बैटरी के इंडस्ट्री को चलना है तो यही सारे स्टॉक चलेंगे। एक्साइड हो गया, अमरा राजा हो गया, जो टॉप स्टॉक है, ठीक है। बाकी बैटरी में हाँ एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर किसी पे आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हो कि टॉप इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर बैटरी के सेक्टर में बैटरी के स्टॉक को सोच रहे हो, तो टॉप ही स्टॉक पकड़ने की कोशिश करना। कोई इससे भी छोटी या थोड़ा कम जिसका मार्केट शेयर है उसको पकड़ने की कोशिश मत करना। क्योंकि देखो अभी ये जो बैटरी वाला है ना, बैटरी वाला सिस्टम अभी एक्सपेरिमेंट फेज में चल रहा है पूरी दुनिया, बोलो या भारत में। और जो ईवी वाला सेगमेंट है, ईवी बाइक हो गया, 4 व्हीलर हो गया, इसमें भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है। तो अच्छे से इनका इंफ्रा डेवलप नहीं हुआ है, बोलने का मतलब ये। तो टॉप को ही पकड़ के रखना, चलेंगे तो टॉप। और मान लो टॉप गिरे तो टॉप मतलब टॉप स्टॉक बैटरी के गिरे तो उससे पहले छोटे मोटे सब खत्म हो जाएंगे, फिर इनका नंबर आएगा, समझे बात को। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम कवर करूंगा अमरा राजा को, इस बार कवर एक्साइड को कर रहा हूँ। स्टॉक आराम कर रहा है, कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या ही बोले, ठीक है, कुछ है भी नहीं इसमें ज़्यादा बताने के लिए, अच्छे खासे रिजर्व पड़े हैं। हाँ एक चीज़ बताना भूल गया भाई, अच्छा खासा इन्होंने कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस भी करके रखा। आई थिंक प्लांट वगैरह को अपने बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हो सकता है। इतना मैंने PDF ओपन करके नहीं देखा, बट 3-4 लोग पूछ रहे थे बार बार, तो सोचा हम बता ही दे। यहाँ पे देख सकते हो कि 2464 करोड़ का कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस करके रखा है, जो कि काफ़ी तगड़ा है। अब ये 2464 करोड़ नेक्स्ट जैसे ये इनके जो प्रोजेक्ट है 2464 करोड़ के ये कंप्लीट हो गए तो ये फिक्स असेट्स में जुड़ जाएंगे। सिंपल, इनकी ताकत बढ़ जाएगी, तो अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे बात को। तो ज़्यादा डरने का नहीं, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है ये, लिटरली फ्यूचर वाला स्टॉक है, ठीक है, मतलब टाइम देने वाला स्टॉक है, समझे बात को। अब इस स्टॉक का मजा किसने लिया? जिसने 160 से होल्ड 160 पे मतलब 2 साल तक होल्ड किया, उसने मजा लिया। अब देख सकते हो कि स्टॉक का प्राइस 150 से लेके 180 तक था, कितने 3 सालों तक। ये 1 सालों में 3-4 गुना हुआ है। तो ये जो रैली दी है ना स्टॉक ने, जो न्यूज़ में इतना नाम वाम छप रहा है एक्साइड का, इस रैली का मजा कौन लिया? जिसने 3 साल तक होल्ड किया है। अब यहाँ पे स्टॉक का प्राइस ये 15 जुलाई से गिर रहा है और अभी से लोगों रोना चालू हो गया कि भागता क्यों नहीं, चलता क्यों।
भाई जिसने अगर ये 4 टाइम हुआ रहेगा जब स्टॉक, ये स्टॉक का मजा किसने लिया रहेगा 4 टाइम होने का, जो इसको 2.5 साल 3 साल होल्ड किया रहेगा। आप इधर जुलाई भी नहीं हुआ है, अभी देखो जुलाई जून, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ है लिटरली, इसको 6 महीना ही हुआ रहेगा, कुछ 5 महीना, और इसमें ही अभी लोग रोना चालू। अभी कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा है, कोई इशू नहीं है, समझे बात को। तो ये था एक्साइड के ऊपर वीडियो। ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम 3 ईयर का तो यार नज़रिया बनाओ, तभी उम्मीद कर सकते हो आप इससे 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना का। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, इसका मार्केट कैप 33-34 हज़ार करोड़ है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मिनिमम 80 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप होना ही चाहिए। और मेरे ख्याल से आने वाले 4 सालों में, मैं 3 साल नहीं अभी 4 साल हो रहा हूँ, 4 सालों में 80 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप दिखा सकते हैं। तो अपने थोड़ा दिमाग से, संयम से काम लो। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और जो भी मैंने स्टॉक का नाम बताया केवल समझाने के लिए बताया, और जो भी बातें बताई ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है। इसमें देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, तो आप मेरी किसी भी बातों में आके डिसीजन ना ले। जो भी डिसीजन लेना आपको अपने मन से लेना है। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कभी भी आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।